सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी उत्पत्ति परमात्मा श्री कृष्ण की जीवा के अग्रभाग से हुई है। इनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ही इनकी पूजा की थी। भगवती की पूजा और ध्यान इस प्रकार से करना उत्तम होता है। सरस्वती जी का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण अर्थात गौर वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती जी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। कृष्ण भगवान ने सरस्वती देवी की पूजा करके कहा था, सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्धनाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कण्व शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ भी होगा। देवी सरस्वती जी का श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र साधक के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। प्राचीन काल में भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश दिया था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में भृगु जी ने शुक्र को इसका उपदेश दिया था। कश्यप जी ने चंद्र ग्रहण के समय बृहस्पति जी को इसे बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा जी ने भृगु जी को इसका उपदेश दिया था। जरत्कारु मुनि ने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋष्य श्रृंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव जी ने आनंद में आकर गौतम तथा कणाद मुनि को इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि के सभा भवन में विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, भारद्वाज और शाक्टायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति जी के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। भगवती सरस्वती जी की जय हो। यदि इस पाठ के पठन में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो भगवती सरस्वती जी से मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ और आप सभी गुणी बंधुओं से क्षमा चाहती हूँ। जय हो माँ।
कोई भी नया पाठ प्रारंभ करने के पूर्व किन्हीं गुणवान विद्वान व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।